हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं क्या सेंटीमेंट्स आ रहा है, क्या अपडेट रहने वाली है, ओवरऑल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी कैसे रही है, कैसा मूवमेंट किया, सिल्वर, गोल्ड, डॉलर इंडेक्स सभी के विषय में हम देखेंगे इस मिनी माइक्रो और कॉमेक्स के विषय में। नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। बाइंग सेलिंग के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट लर्निंग पर्पज के लिए हम यहाँ पे आपके साथ रेगुलर अपडेट शेयर करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ से मैं अपने व्यूज़ को पोस्ट करता रहता हूँ। अब सीधे हम आगे चार्ट पे। चार्ट के फ्रेंड डॉलर इंडेक्स की अगर बात कर लेते हैं तो डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी वीकनेस होती हुई देखने को मिल रही है, बट स्टिल आपको जो मिस्टर पावेल है उनका जो स्पीच है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। जैसे यहाँ पे गिरावट का दौर जारी रहेगा, आपको डॉलर और गोल्ड में तेज़ी का माहौल बनता हुआ देखने को मिलेगा। अभी इसके लिए स्ट्रॉन्ग लेवल है, अगर ये 105.2 से ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो इसका मतलब रहेगा रेट कट अभी होने के चांसेस नहीं है और डॉलर के ऊपर प्रेशर नहीं बनने वाला है। इनकेस ये कंटिन्यू इसी लेवल में ट्रेड करता है, दोबारा जोन में एंट्री करता है तो जोन में एंट्री करने का मतलब होगा कि इसके ऊपर प्रेशर है और फर्दर इसको रिलीज करने की कोशिश कर रहा है। अब ओवरऑल कंडीशन की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे दे रहे हैं गोल्ड मूव हायर मूवमेंट में फिलहाल ये भी कर रहा है। और ओवरऑल कंडीशन जो इसके लिए बनी हुई है, अगर उन सभी कंडीशन को आप देखते हैं तो जो मिस्टर पॉवेल हैं उन्होंने लिटिल कुछ ऐसा इंटरेस्ट के लिए इंडिकेशन किया है, बट स्टिल वो भी कंसर्न है कि जब तक कुछ ओवरऑल पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं मिलता है, जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो सही डायरेक्शन में आता हुआ नहीं देखने को मिलता है, तब तक यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम होने की चांसेस नहीं है कि वो रेट कट करने के लिए रेडी हैं। तो उन्होंने इस वजह से अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा स्टे पॉजिटिव हैं ड्यू टू ऑनगोइंग अनसर्टेनिटी अबाउट द यूएस इकोनॉमी एंड क्योंकि लगातार उसमें चेंजेस और सारी कंडीशन बन रही है, इस वजह से यहाँ पे थोड़े से चेंज बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ओवरऑल जो एनुअल स्टेटमेंट, सेमी एनुअल, हाफ ईयरली स्टेटमेंट जो थी उन्होंने जो अभी बोला है उस बेस से अगर आप देखते हो तो अभी यहाँ पे मिक्स रिएक्शन बनती हुई देख रहे हैं, बट होप लोगों के बढ़ गए हैं कि यहाँ पे कंडीशन बनने वाली है। अब इसके बाद में अगर आप डॉलर इंडेक्स के बाद में कॉमेक्स को देखते हैं, क्या उन्होंने बोला है, क्या फर्दर रहेगा, उसको मैं अभी एक वीडियो में आपके साथ कवर करूंगा, उसको आप देखना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो जो ओवरऑल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं तो जो कल की ट्रेडिंग थी ज़बरदस्त गिरावट के बाद में, जो आज हमने स्टडी किया था, देखा था कि डॉलर इंडेक्स का जो फॉर्मेशन रहेगा, सबसे पहले इसको जो लेवल बना रखा है 2380 का लेवल रहेगा, उसके बाद में 2400 के आसपास ये ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करें, बट इसीलिए एक सप्लाई जोन है, इतनी इजी वे से ब्रेक नहीं करेगा। अगर इसको ब्रेक करना है तो डॉलर इंडेक्स को दोबारा से एंट्री करना पड़ेगा बेस के फॉर्मेशन में, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बना हुआ है। सिमिलर तरीके से आप गोल्ड को देखते हैं तो गोल्ड के लिए जो 73,000 का लेवल है, 73,000, 72,900 से लेकर 73,200, ये जो लेवल्स बने हुए हैं ये इंपॉर्टेंट है क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे तेज़ी का जो होप बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो जस्ट एक स्टेटमेंट है, इनके स्टेटमेंट कुछ नेगेटिव आता है तो यहाँ आपको जो तेज़ी है गिरावट में भी दौर देखने को मिल सकता है, तो ये आपके लिए अलर्ट लेवल होगा। फिलहाल के लिए भी करंट कंडीशन में बात कर लेते हैं, 72,000 जो 660 का लेवल है ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा इसके लिए। इसके नीचे जब ये निकलेगा तो दोबारा इस 72,200 का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनके हायर साइड जाता है, अभी जो स्पीच आज आने वाली है उसका इंडिकेशन यहाँ आपको देखना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इसके बाद सिल्वर को आप देख रहे हैं, सिल्वर कॉमेक्स के विषय में अगर आप देख रहे हैं तो 4 आवर सेटअप में है। 4 आवर सेटअप में जो हमने अभी तक रेगुलर वे से वॉच किया, कंडीशन अगर आप देख रहे हो तो स्टिल एक डाउन ट्रेंड टू साइडवेज है। इसका मतलब होता है कि नीचे सपोर्ट लेवल है इसके वो कंटिन्यू हिट कर रहा है, और हिट करने के साथ में अभी ये ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि ये यहाँ पे कुछ ब्रेकडाउन होने के चांसेस बन रहे हैं। आज भी अगर आप देख रहे हो तो पूरे दिन की जो ट्रेडिंग रही है 31 के आसपास आया है, बट स्टिल रेंज के फॉर्मेशन बना हुआ है। अब यहाँ से इसके लिए अगर हायर साइड निकलता तो 31.4 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद में ही नेक्स्ट फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिलेगा। इसके लिए डॉलर इंडेक्स के ऊपर प्रेशर बनना बहुत मस्ट है। ओवरऑल जो बड़े ट्रेडर हैं उनको थोड़ा सा पॉजिटिव होप में बने हुए हैं, बट स्टिल हम कंसर्न रहेंगे कि न्यूज़ सेंटीमेंट्स है, जिधर भी न्यूज़ का डायरेक्शन बनेगा वो डायरेक्शन आपको वॉच करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर दूसरी कंडीशन आप देख लेते हैं जो सिल्वर मिनी है, सिल्वर मिनी को अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वॉच करते हैं रेगुलर बेसिस तो यहाँ पे एक अच्छा होप हमें देखने को मिला था कि मार्केट में एक हायर साइड में क्लोज करता, बट स्टिल ये डाउन साइड आने के बाद में क्लोजिंग एक रेंज फॉर्मेशन करता हुआ किया। तो आज के लिए जो इसके लिए लेवल बना हुआ था अगर आप देखो उसके आसपास ओपनिंग होता है, और ओपनिंग होने के बाद में धीरे धीरे करके प्रीवियस डे का हाई ये टच करने की कोशिश करता है और ऑलमोस्ट उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब इसके लिए जो सप्लाई जोन की बात कर लेते हैं तो जो 93,000
700 से लेके 94,000 का तक का लेवल, इसके लिए दोबारा से एक सप्लाई जोन का काम करेगा। इनकेस यहाँ से हायर साइड जाता है तो आपको यहाँ पे अगर हायर साइड का पोजीशन लेके जाना है तो उसके लिए आपको डॉलर इंडेक्स को वॉच करते रहना पड़ेगा, वहाँ से आपको इनपुट मिलता रहेगा। सिल्वर मनी के लिए अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 94,000 के आसपास जाने की पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई देखने को मिल रही है, जैसा न्यूज़ सेंटीमेंट्स आज की ट्रेडिंग बनती हुई देखने को मिल रहा है। अगर इनकेस ये दोबारा से डाउन साइड निकलता है तो हमारे लिए स्टॉप लॉस बाइंग साइड के लिए जो स्टॉप लॉस है 93,200 के आसपास स्टॉप लॉस बनता हुआ देखने को मिलेगा। सिमिलर टाइप पे अगर आप देख रहे हैं माइक्रो का, जो माइक्रो के लेवल्स बने हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल जिसका रेंज का फॉर्मेशन है बार बार हिट कर रहा है, थर्ड टाइम इसमें एंट्री कर रहा है। 5 जुलाई को पहली बार गया था, उसके बाद में 7-8 को मार्केट क्लोज था सैटरडे या संडे में, उसके बाद में लगातार यह थर्ड डे इसी में एंट्री किया है और अच्छे मूव के लिए रेडी हो रहा है। बट स्टिल इसको एक कंसर्न चाहिए, एक अच्छा पुश चाहिए, और वो पुश हो सकता है आपको आज मिले, अदरवाइज कल आपको एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो कि बड़ा ट्रेंड जो यूएस का डेटा है, जो मेजर डेटा है वो आने वाला है और उसके विषय में एक हमें इनपुट मिलेगा कि फर्दर कैसा डिसाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर 4 आवर में अगर आप देखते हो तो यहाँ भी थोड़ा सा पॉजिटिवनेस ही बनता हुआ देखने को मिलेगा, बस इसकी क्लोजिंग इसके आसपास ही हो जाए। अगर दोबारा से 93,000 के नीचे निकल के क्लोज करता है तो फिर हमें स्टिल आपको वेट करना पड़ेगा। अगर ये हायर साइड में क्लोज कर देता है, 94,000 के आसपास कहीं क्लोज करता है, तो यहाँ पे एक काफ़ी टाइम का रेंज निकालने की कोशिश कर सकता है ये। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ बना हुआ। 4 आवर में अगर आप देख रहे हो, इसके लिए जो 2 से 3 दिनों की रेंज है उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। मैंने आपके साथ जो स्टेट मॉर्निंग में जो हमने देखा था और सीखा था, उसमें ये रेंज का फॉर्मेशन था। हायर साइड लोअर साइड आपको रेगुलर बेस पे वॉच करते रहना, उसी बीच में ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप छोटी अमाउंट के साथ, छोटी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं तो छोटे टारगेट्स यहाँ पे मिलते रहते हैं रेगुलर बेस पे। अब आप बड़े होप के लिए देख रहे हैं तो बड़े होप के लिए हमेशा मार्केट डिसाइड नहीं करता है। उस केस में आपको जब बड़े मूव आपको हाई साइड में चाहिए तो आपको स्टॉप लॉस भी बड़े रखना पड़ेगा। आप यहाँ पे 92,000 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए। अगर आपको 96,000 का स्टॉप टारगेट देखना है, अगर आप इतना स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हैं, नए हैं, तो आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ देखिए, छोटे टारगेट के साथ देखिए। यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव होप बन रहा है, बट स्टिल अभी थोड़ा सा जो वॉल्यूम है उतना ज़बरदस्त नहीं है प्रीवियस जो कैंडल्स बनी है उनके बीच में, लेकिन डोजी का फॉर्मेशन है और डोजी के फॉर्मेशन होने के बाद में एक पॉजिटिव ओपनिंग हुई है और पॉजिटिव में ही डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी अगर आप देख रहे हो लगभग 600 से 700 पॉइंट ये ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है। तो एक होप बनी हुई है, लेकिन स्टिल जब तक ये इसके ऊपर क्लोजिंग करना स्टार्ट नहीं करता और 94,500 को क्लोज नहीं करता है, तब तक बहुत स्ट्रांग मूव के लिए हम प्रेफर नहीं करेंगे। छोटे टारगेट के लिए, छोटे ट्रेड के लिए आपको देखते रहना पड़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेट करते हैं मिस्टर पावेल का क्या स्टेटमेंट आ रहा है।